चले जा रहे हैं, पीछे भगवान चले आ रहे हैं। और भगवान जब चलते हैं, भगवान के पैर में जो घुंघरू बधी है, छम छम की आवाज होती है। भगवान चलते हैं तो छम छम की आवाज आ रही है। अब ब्रह्मचारी पैदल यात्रा कर रहे हैं, अब कुछ ही दूर बचा है गुरु जी के गांव आने में। तो ब्रह्मचारी जी ने सोचा भगवान इतनी दूर चलकर आ गए हैं वहां से, तो अब थोड़ी ना लौट कर जाएंगे, क्यों ना एक बार देख लूं। भगवान की मूर्ति तो मैंने देखी है, कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर स्वरूप है उनका, लेकिन भगवान जब चलते हैं तो कैसे लगते ये मैंने नहीं देखा, क्योंकि इनकी घुंघरू की आवाज बड़ी छमछम, बड़ी सुंदर ध्वनि निकल रही है। क्यों ना मैं एक बार देख लूं। ब्रह्मचारी जी पीछे मुड़ गए देखने के लिए। भगवान ने कहा बस ब्रह्मचारी जी, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता, अब जिनको गवाह दिलवाना है उन्हीं को बुला लाओ। तो उस ब्रह्मचारी जी ने गुरुपुत्र को बुलाया, तो भगवान ने गवाह दिया, इसलिए उस गोपाल जी का नाम पड़ गया साक्षी गोपाल जी। बोलिए साक्षी गोपाल भगवान की जय। एक भगवान हुए जब दिल्ली का राजा जब वृंदावन पे हमला कर दिया, जब दिल्ली का राजा वृंदावन पे हमला कर दिया, सब भक्त भाग के मंदिर में पहुंचे। जैसे आपके गांव में मंदिर है, ऐसे वहां भी भगवान की प्रतिमा थी, मंदिर थी। सब भक्त भाग के मंदिर में गए, भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पड़ोस वाला जो राजा है वृंदावन पे हमला वो कर दिया है, आक्रमण कर दिया है। भगवान ने कहा जब आक्रमण कर ही दिया है तो हम कैसे रक्षा कर सकते हैं, भागो। भक्तों के साथ भगवान भी भाग गए। अब केवल एक भगवान बचे हैं, बांके बिहारी। और आप जब वृंदावन जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा बांके बिहारी की प्रतिमा की जो दर्शन कराई जाती है, केवल 2 मिनट, केवल 2 मिनट आप दर्शन कर सकते हैं। दोनों साइड भक्त जी खड़े रहते हैं, पर्दा इस तरह से इधर खींचने वाला, दोनों साइड भक्त जी खड़े रहते हैं, 2-2 मिनट में पर्दा खींचते रहते हैं, 2-2 मिनट में। क्योंकि उनका मानना है कि जो भक्त उस भगवान से, बांके बिहारी जी से 5 मिनट तक नेत्र से नेत्र 5 मिनट तक मिला ले, भगवान उनके पीछे चल जाएंगे। इसलिए किसी को 2 मिनट से ज्यादा दर्शन नहीं करने देते। तो एक अंग्रेज महिला आई है वृंदावन, वो बड़े गौर से भगवान की प्रतिमा को निहार रही है। तो वहां के जो पुजारी बाबा थे उन्होंने पूछा, हे बहन, शायद आप कुछ पूछना चाहती हैं, इसलिए पूछो, हिचकिचाओ मत। तो वो अंग्रेज महिला कहती है, बाबा मैं लगभग 1 महीने से इंडिया में घूम रही हूं, मैं लगभग 1 महीने से इंडिया में घूम रही हूं, लेकिन मैं बड़े बड़े मंदिर में गई, वहां कई भगवान का दर्शन किया, लेकिन आपका जो भगवान है बड़ा अजीब है। मैं एक मंदिर में गई, वहां 3-3 भगवान एक साथ थे, पुरुष भगवान थे। अब अंग्रेज महिला है, उसे क्या पता कौन सा भगवान है, भगवान राम है या भगवान श्री कृष्ण है। अंग्रेज महिला ने कहा, हे बाबा मैं एक मंदिर में गई, वहां एक पुरुष भगवान मिले। पुरुष भगवान के कंधे में धनुष लटका हुआ था, एक कंधे में तरकस लटका हुआ था, कमर में तलवार था, अर्थात भगवान राम की बात कर रही है। मैं फिर दूसरे मंदिर में गई, वहां एकदम लंबे तगड़े बाबा, उनके शीश पर जटा सर्प, उनके हाथ में बड़ा त्रिशूल था, त्रिशूल में डमरू लगा हुआ था, अर्थात भगवान भोलेनाथ की बात कर रही है। हे बाबा, उसके बाद में फिर से एक मंदिर में गई तो वहां एक स्त्री भगवान मिली, उनके 10-10 हाथ थे और 10 हाथ में अस्त्र शस्त्र विराजमान थे, हथियार विराजमान था। लेकिन अंत में मैं ये बांके बिहारी के मंदिर आई हूं, तो ये कैसा भगवान है आपका, इनके हाथ में एक भी हथियार नहीं है। मैं अब तक जिस मंदिर में गई सब में जितने भी भगवान मिले सबके हाथ में हथियार था, लेकिन ये आपका कैसा भगवान है, इनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, बस एक चीज है। क्या है? तो बांसुरी। शायद लगता है आपके भगवान कोई कलाकार है,
आपके भगवान कोई कलाकार है। पुजारी बाबा कहते हैं बहन जी, हमारे जो भगवान है, सबसे पहली बात आप ये समझ लें, हथियार कौन रखता है? क्या हम आप हथियार रखते हैं? साधारण व्यक्ति नहीं रखते। हथियार रखते हैं बड़े बड़े व्यक्ति, मुखिया, विधायक, मंत्री आदि सब। क्यों? उसको किसी ना किसी का भय है कि मैं अकेला जाऊंगा, कोई व्यक्ति आक्रमण कर देगा, इसलिए वो हथियार रखते हैं, आगे पीछे बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं। लेकिन हम आम साधारण व्यक्ति 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कहीं से अकेले आ जाते हैं, कोई हथियार नहीं, हम साधारण व्यक्ति हैं। तो हे बहन जी, हथियार वही रखता है जिसको किसी ना किसी का भय है। ये जो हमारे भगवान है, इसको किसी का भय नहीं है। और हे बहन जी, इनके बांसुरी के बारे में क्या बताऊं? पुजारी बाबा भगवान की बांसुरी के बारे में बताते हैं। ऐ श्याम तेरी बंसी, ऐ श्याम तेरी बंसी जादू कर जाती है। 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 श्री राधे बहन जी, हमारे जो भगवान हैं वो 3 जगह से टेढ़े हैं। 3 जगह से टेढ़े हैं, सीधे नहीं है, टेढ़े हैं। 3 जगह से टेढ़े, कहाँ कहाँ से? एक तो सिर के पास, सिर जो है हल्का तिरछा है। दूसरा कमर के पास, भगवान का कमर भी हल्का तिरछा है। तीसरा चरण, चरण जो है भगवान जब खड़े होते हैं तो सीधे चरण नहीं रखते, तिरछे चरण रखते हैं। इसलिए हमारे भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं। पुजारी बाबा बताते हैं, यदि सीधे होते तो चल क्या करते मोहन। यदि सीधे होते तो चल क्या करते मोहन। यदि सीधे होते तो सीधे होते तो जाने क्या करते मोहन। ऐसी टेढ़ी चितवन पे, ऐसी टेढ़ी चितवन पे दुनिया मर जाती है। ऐसी टेढ़ी चितवन पे दुनिया मर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी जादू कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी जादू कर जाती है। हरि बोल। पुजारी बाबा बताते हैं, हे बहन जी, मेरा जो ये भगवान है ये सांवला रंग का है, ये गोरा नहीं
सांवला रंग का है, फिर भी ब्रज की सब गोपियां इन पर न्यौछावर करती थी, इन पर अपना जान देने के लिए तैयार रहती थी। यदि गोरे रहते तो क्या करते? पुजारी बाबा बताते हैं, यदि गोरे होते तो जन क्या करते मोहन, यदि गोरे होते तो जन क्या करते मोहन, यदि गोरे होते तो जन क्या करते मोहन, यदि गोरे होते तो जन क्या करते मोहन। ऐसी सावली सूरत पे, ऐसी सावली सूरत पे दुनिया मर जाती है, ऐसी सावली सूरत पे दुनिया मर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी जादू कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी जादू कर जाती है। हरि बोल। पुजारी बाबा अब भगवान की खासियत बताते हैं, भगवान की मुरली की। पुजारी बाबा कहते हैं, बहन जी भगवान के हाथ में जो मुरली है, हमारे बांके बिहारी के हाथ में जो ये बांसुरी है, ये कोई सोने चांदी पीतल तांबे की नहीं है, ये एक साधारण बांस की है। जब ये बांस की होकर के ब्रजवासियों को इतना तड़पाती थी, यदि ये सोने की होती तो क्या करती? पुजारी बाबा कहते हैं, यदि सोने की होती जन क्या करती बंसी, यदि सोने की होती जन क्या करती बंसी, यदि सोने की होती जन क्या करती बंसी, यदि सोने की जन क्या करती बंसी। जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी जादू कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी जादू कर जाती है। मुस्कान तेरी बोली घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी बोली घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, घायल कर जाती है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान पृथ्वी को लाकर पृथ्वी की स्थापना की। ध्यान देना सुजनों, ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हुए, ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हुए सब विरक्त हो गए, अर्थात जन्म लेते ही उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से कह दिया, हे पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये भी जब जन्म लिए तो कह दिए पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। नारद जी ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये भी जन्म लेते ही मना कर दिया, है पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए कर्दम ऋषि। ध्यान देना, कर्दम जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन किया हो,
जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो, बाहर मुखी नहीं, जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो, कर्दम। तो कर्दम ऋषि ने भी जब जन्म लिया तो अपने पिता ब्रह्मा जी से कह दिया, हे पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे, हे पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा, हे पिताजी मैंने सोच लिया, हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र कभी कभी हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन उस मार्ग पर चलने में बड़ी कठिनाइयां होती है, बड़ी दिक्कतें आती है। शास्त्र कहता है कि जब व्यक्ति बचपन में है, जब व्यक्ति बाल्यावस्था में है तो उन्हें ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहिए, और जब व्यक्ति का विवाह हो गया, जब किसी मनुष्य का विवाह हो गया तो उन्हें गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, और कुछ दिन गृहस्थ जीवन के बाद उस व्यक्ति को सन्यासी जीवन जीना चाहिए। ध्यान देना सज्जनों, मृत्यु जब आता है तो मृत्यु के पहले 4 घंटी बजती है, 4 घंटी बजती है। मृत्यु की पहली घंटी बजती है, व्यक्ति का बाल सफेद होने लगता है, व्यक्ति का बाल सफेद होने लगता है। मानो मृत्यु देवी ये कहना चाहती है, बेटा बड़े तुमने इस बाल को संवारा है, बड़े महंगे महंगे तेल लगाया, शैम्पू लगाया, बड़े अच्छे अच्छे चीज इस्तेमाल किए, बड़े अच्छे से इस बाल को संवारा है, अब तो पक गया, अब तो भजन कर लो। लेकिन व्यक्ति नहीं मानता, व्यक्ति छुपाना चाहता, हम बूढ़े थोड़ी हुए हैं, ऐसा बाल में पेंट करता, पहले से भी ज्यादा काला कर लेता। मृत्यु की दूसरी घंटी बजती है, व्यक्ति को आंखों से कम दिखने लगता है। ध्यान देना सज्जनों, मैं डिंग नहीं हाँक रही हूं, मैं डिंग नहीं हाँक रही हूं, मैं सत्य बात कह रही हूं। मृत्यु की दूसरी घंटी बजती है, व्यक्ति को आंखों से कम दिखने लगता है। मानो मृत्यु देवी का कहना है, बेटा बड़े तुमने इस आंख से रंगीले संसार को देखा, बड़े जाके सिनेमा हॉल में सिनेमा देखा, गांव में ऑर्केस्ट्रा होगा उसमें जाएंगे, लेकिन भगवान का भजन हो उसमें नहीं जाएंगे, शर्म आती है। लोग कहेंगे अभी वृद्ध नहीं हुए, भजन में बैठ गए। लोग उम्र देखते, अरे मेरी उम्र क्या हुई, हम कथा सुनने जाएं, मेरा उम्र क्या हुआ, हम दान करें। व्यक्ति का सोच ऐसा है। नहीं सज्जनों, इस सोच को बदलो। भजन करने का, दान करने का कोई उम्र नहीं होता। भजन करने का, दान करने का, सत्कार्य करने का कोई उम्र नहीं होता। मान के चलो अभी आप स्वस्थ हो, किसने देखा है कब आपकी मृत्यु हो जाए? क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हो हम आज नहीं मरेंगे, कल नहीं मरेंगे, परसों नहीं मरेंगे, 1 साल बाद मरेंगे, 2 साल बाद मरेंगे? कभी किसी ने गारंटी के साथ कहा है? नहीं सज्जनों, मृत्यु की कोई गारंटी नहीं है। मृत्यु की दूसरी घंटी बजती है, आंखों से कम दिखने लगता है। मृत्यु देवी का कहना है, बहुत तुमने इस आंख से रंगीले संसार को देखा है, अब तो आंख से कम दिखाई दे रहा, अब तो भगवान का भजन करो। फिर भी व्यक्ति नहीं मानता। मृत्यु की तीसरी घंटी बजती है, कमर झुक जाती है, कमर झुक जाती है। मानो मृत्यु देवी का कहना है, हे बेटा बड़े तुमने इस सीना को तान करके, लोगों पर कब्जा करके, लोगों से सेठ जी कहवाया, बाबा जी कहलवाया, धनवान कहलाया, धनाढ्य कहलाया। अब तो कमर झुक गई, अब तो शर्म के मारे भी भजन करो। फिर भी व्यक्ति नहीं मानता। मृत्यु की चौथी घंटी बजती है, दांत झड़ जाता है। मानो मृत्यु देवी का कहना है, बेटा बड़े तुमने मिर्च की पकौड़ियां खाई, अब तो दलिया खा के भी भजन कर। फिर भी व्यक्ति नहीं मानता। मृत्यु की 5वीं घंटी बजती है, वो व्यक्ति ना बोल पाता है, ना देख पाता, ना हाथ हिलता, ना पैर हिलता है, बस बगल वाले कहते हैं राम नाम सत्य है, चला गया। सज्जनों, जो आया है, शास्त्रों में लिखा है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बंधा जंजीर। ये निर्णय आपके हाथों में है। आप जैसा कार्य करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। आप ध्यान देना,
आपके समाज में कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो ऑर्केस्ट्रा यदि आपके गांव में हो तो वो आते हैं, सबसे पहले अपनी कुर्सी लगाएंगे, जगह नहीं है रुमाल रख देंगे, भाई मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन आप उनको भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में नहीं देखेंगे। क्यों? शर्म आती है। यदि वो व्यक्ति किसी के धक्के मुक्के खाने पर आ भी जाए तो ताली नहीं बजाएंगे, कथा पंडाल में बैठेंगे, उनसे बोलो करताल बजाने तो शर्म आती। भाई पड़ोस वाले देखेगा, कहेगा नपुंसक तो नहीं बन गया, कहीं नपुंसक तो नहीं बन गया, ताली बजा रहा है भाई। ऐसी दुष्प्रवृत्तियां बन गई है समाज में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र सोच लो, मनुष्य जब बाल्यावस्था में है, मनुष्य जब बाल्यावस्था में है उन्हें ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहिए। जब युवावस्था को प्राप्त हो गया, विवाह हो गया, उन्हें गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। गृहस्थ जीवन कुछ दिन बिताने पर उन्हें सन्यास जीवन व्यतीत करना चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा, हे पिताजी मैं कह रहा हूं मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरा शौक नहीं है विवाह करने का, मैं विवाह नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र जो तेरी इच्छा, मैं तो बस तुम्हें समझा सकता हूं और तो कुछ नहीं कर सकता, तू जाओ जहां जाना है। कर्दम ऋषि वन में चले आए। वन में आकर भगवान की समाधि लगाई, 40 वर्ष तक समाधि में रहे। जब समाधि टूटी उन्होंने एक दृश्य देखा, वन में है एक सुंदर दृश्य देखा। एक पति पत्नी दोनों आपस में विहार कर रहे हैं, वन में विहार कर रहे, घूम रहे हैं। अब कर्दम ऋषि सोच रहे, भाई इन व्यक्ति को देखो कितने अच्छे हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर वन में घूमने आए हैं। हम बुढ़ऊ बाबा को देखो भगवान का भजन करने में लगे हैं। काश हम भी पिता का बात मान लेते, हम भी विवाह कर लेते तो कितना अच्छा हो। तो कर्दम ऋषि के हृदय से आवाज आई, हे कर्दम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप विवाह कर सकते हो। कर्दम ऋषि ने सोचा अभी भी हम विवाह कर सकते हैं, लेकिन 40 वर्ष के हो गए, भला कौन ऐसा मूर्ख पिता होगा जो अपनी पुत्री का विवाह 40 वर्ष के लड़के से करवाएगा? कौन पिता अपनी कन्या से हमें विवाह करवाएगा? कर्दम ऋषि ने सोचा कोई बात नहीं, परम पिता जो है भगवान श्री कृष्ण, मैं उनसे कन्या मांग लूंगा। कैसे मांगूंगा? तपस्या करूंगा तब तो। कर्दम ऋषि ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया, किस लिए? तो हमें विवाह करना है। अब भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुरा रहे हैं। कोई भक्त तपस्या करता है भगवान मेरी मुक्ति हो जाए, कोई भक्त तपस्या करता है मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए, मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए। इन बुढ़ऊ महाराज को देखो विवाह करने के लिए तपस्या कर रहे हैं।